हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज 28 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल PR इनसाइट लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए PR इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया। PR इनसाइट का मूल उद्देश्य जनता की प्रतिक्रियाओं पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने के बाद जनता की संतुष्टि के लिए राज्य की सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को नई दिशा देना है। चलिए अब आपको पंजाब के बारे में बात हैं। पंजाब का गठन 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री VP सिंह बदनौर। कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट CM गोपीचंद भार्गवा। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जी। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22। पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आता है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल PK स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस संगठन ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, NTPC। देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक संगठन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी डोमेन में प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 में उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया। NTPC को कॉर्पोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में सम्मानित किया गया, जो अहम उपलब्धि के लिए प्रशंसा है। यह CII ITC द्वारा CSR डोमेन में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। बात करें NTPC के MD और CEO हैं गुरदीप सिंह। NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, भारत में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। कर्नाटक सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरण इकट्ठा करने के लिए E-गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली यानी कि फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका शॉर्ट नेम है फ्रूट्स, का अनावरण किया। इसमें सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या दी जाएगी। फ्रूट्स पोर्टल को मुख्य भूमि विवरण प्राप्त और वैलिडेट करने के लिए कर्नाटक राज्य के भूमि पैकेज में एकीकृत किया जाएगा। इस पोर्टल की अन्य महत्वपूर्ण सुविधा ऑनलाइन सृजन है। इसके द्वारा किसानों को दी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शमसुर रहमान फर्रुकी। कोविड-19 से बढ़ने के एक महीने बाद प्रसिद्ध उर्दू कवि और आलोचक शमसुर रहमान फारूकी का निधन हो गया। उन्हें 1996 में अपने काम 18वीं शताब्दी के कवि मीर तकी मीर पर किए गए 4 संस्करण अध्ययन शेर शोर अंजेज के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें 2009 में नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे शमसुर रहमान फारूकी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने अगले साल का अंडर-20 और अंडर-17 विश्व कप रद्द कर दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फीफा ने नोवेल कोरोना वायरस के कारण 2021 में पुरुषों के अंडर-20 और अंडर-17 विश्व कप टूर्नामेंट को रद्द कर दिया। कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप फीफा परिषद के ब्यूरो ने पुरुषों के फीफा अंडर-20 विश्व कप और फीफा अंडर-17 विश्व कप के 2021 संस्करणों को रद्द करने तथा क्रमशः इंडोनेशिया और पेरू के 2023 संस्करणों के मेजबान के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया, जो 2021 में टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाले थे। चलिए
अब आपको फीफा के बारे में बात है। फीफा का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। फीफा का फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। प्रेसिडेंट है गियानी इन्फैंटिनो, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। टोटल मेंबर्स 211। मोस्ट वर्ल्ड कप ब्राज़ील 5 बार जीता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी गुजरात। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्द ही गुजरात में स्थापित होने जा रही है। मणिकरण पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, जो इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिफाइनरी बैटरी ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम ओर को प्रोसेस करेगा। लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और आमतौर पर भारत में नहीं पाया जाता है। चलिए चलते हैं, आपको गुजरात के बारे में बातें हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत। कैपिटल गांधीनगर। फर्स्ट सीएम जीवराज नारायण मेहता। फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग जी। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में है। चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने शिमला में वाजपेयी जी की एक 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की राजधानी में ऐतिहासिक रिस पर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 96वें जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 1.08 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। रिज मैदान में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बातें हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। फर्स्ट गवर्नर एस चक्रवर्ती। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 12। बात करें हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश में ही है। चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हिमाचल प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने ई संपदा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने सुशासन दिवस पर एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा लॉन्च किया है। यह नया एप्लीकेशन 1 लाख से अधिक सरकारी आवासीय व्यवस्थाओं के आवंटन, सरकारी संगठनों को 28 शहरों में 45 कार्यालय परिसरों में कार्यालय स्थान आवंटन और 1176 हॉलिडे होम रूम की बुकिंग सभी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो प्रदान करेगा। यह पोर्टल भारत भर में उपयोगकर्ताओं को शिकायतें दर्ज करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और आभासी सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हरदीप सिंह पुरी जी, जिन्होंने ई संपदा नामक पोर्टल लॉन्च किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसकी नई पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान यानी कि कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस का विमोचन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी जी का। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की नई पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान यानी कि कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस का विमोचन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाशन द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरह से कोविड-19 महामारी ने बीमारी से उत्पन्न संकट के समाधान का सुझाव देते हुए जीवन के सामान्य तरीकों को प्रभावित किया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है इनकी बुक कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन यानी कि सभ्यता का संकट और समाधान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर को। भारत में गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्र भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाता है। यह दिन श्री वाजपेयी के सम्मान में साल 2014 में सरकार में जवाबदेही के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर महाराष्ट्र को जारी किए गए बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया। रिजर्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया क्योंकि उसने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2 तिमाहियों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता का उल्लंघन किया था। चलिए आपको आरबीआई के बारे में बात करें। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेसिडेंट गवर्नर शक्तिकांत दास जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। विदेशी लोगों में इसके पांथर एंड पाम ट्री है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किसने क्लाउड स्टोरेज सेवा डीजी बॉक्स लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। नीति आयोग ने स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसे डीजी बॉक्स कहा जाता है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी क्योंकि भारत के पास अब अपना स्वयं का क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। यह क्लाउड स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवा डेस्कटॉप, iOS और एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें नियमित उपयोगकर्ताओं के साथ साथ व्यवसाय भी शामिल है। डिजीबॉक्स में 20 GB क्लाउड स्टोरेज स्पेस मुफ्त में और प्रति माह 30 रुपये में 100 GB स्पेस दिया जाता है। चलिए आपको नीति आयोग के बारे में बात करें। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पूरा नाम प्लानिंग कमीशन एंड योजना आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। सीईओ अमिताभ कांत। वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पेयू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए किस भुगतान ऐप के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गूगल पे। पेयू ने गूगल पे के साथ मिलकर भारतीय व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान सेवा की शुरुआत की है। डिजिटल टोकन के साथ जुड़ी फ़ोन और कार्ड की जानकारी से गूगल पे उपयोगकर्ता बार बार सीमलेस और सुरक्षित रूप से भुगतान कर सकते हैं। वन क्लिक भुगतान के विकल्प के माध्यम से पेमेंट डिटेल को फिर से डालने की आवश्यकता नहीं है और OTP तरफ इसरो IIT बीचू में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र यानी कि RACS स्थापित करेगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो हाल ही में खबरों में था, मुंबई में बेस है। MRS या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका हाल में परीक्षण किया गया, इसराइल देश के सहयोग से विकसित की गई है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हाल ही में स्वीकृत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र का हिस्सा 60% है। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक प्रेम प्रकाश जी हैं। बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय बैंक कस्टमाइज्ड बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रक्षा बलों के साथ भागीदारी की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT के साथ कोविन को मजबूत करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले प्रवक्ता का निधन हो गया, जिनका नाम माधव गोविंद वैद्य था। बात करें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI के साथ मिलकर रुपये सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किए। चलिए चलते हैं पिछले दिन के आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी विनीत अग्रवाल जी। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। प्रधानमंत्री ने
किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के दौरान एक डाक टिकट जारी किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके मास्टर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।